हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ, जिसमें आपका अभी टॉपिक चल रहा है अनुपात विश्लेषण। अकाउंटिंग रेशियो का लेखांकन अनुपात जो है उसके अंदर अनुपात विश्लेषण अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा 2-3 टॉपिक की आपका अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, और उसके मेरिट्स, वो हमने पढ़ लिया है। इस वाली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, उसके क्या क्या दोष है, डिमेरिट्स क्या क्या है इसके, ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेखांकन अनुपात की सीमाएं, लिमिटेशंस या डिमेरिट्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। मतलब क्या क्या दोष हैं लेखांकन अनुपात। हर चीज का मेरिट डिमेरिट दोनों होता है। किसी चीज का आपको प्रॉफिट भी है तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस भी होगा, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लेखांकन अनुपात के क्या क्या दोष है, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें भूतकालीन समंकों पर आधारित, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। जब हम कोई भी रेशियो बनाएंगे, चाहे आपने बनाया करंट रेशियो, चालू अनुपात, तो उसमें आपका पिछले जो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके, मतलब ओल्ड बेस पे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे आप लेखांकन रेशियो बनाओगे, अकाउंटिंग अनुपात बनाओगे। तो ये तत्कालीन, तुरंत करंट वाला नहीं रहता है। जो पुराना हमने बना रखा होता है डाटा, उस बेस पर हम अकाउंटिंग रेशियो निकालते हैं, तो ये पूर्णतः सही नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य स्तरों में परिवर्तन, इग्नोरेंस ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपने फिक्स एसेट के, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, आपने फिक्स एसेट के रूप में 10 गाड़ियां खरीदी है, ठीक है। जब आपने आज 10 गाड़ी खरीदी, वो डेप लग रहा है उस पर कंटिन्यू, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। आपने 10 साल बाद उसका लेबल, 10 लाख की जो वैल्यू 10 साल पहले थी, वो वैल्यू 10 साल बाद नहीं रहेगी। उस 10 लाख में उससे कम सामान आएगा, ठीक है, छोटी चीजें आएंगी, कम लग्जरी आइटम आएंगे। तो प्राइस लेवल को चेंज नहीं किया जाता। जब कंपेयर किया जाता है तो प्राइस लेवल को इग्नोरेंस छोड़ दी जाती है, इन चीजों को नोटिस नहीं किया जाता कि उस चीज के स्तर को और उस चीज के स्तर को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आजकल आप लोगों के 10th में 70-80% बिना पढ़े आ जाते हैं। 10th में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और उनके 70% आते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, 40%, 50% आते थे, जबकि वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो अगर हम कंपेयर करने लगे कि आपके तो 40% आए, मेरे 70 आ गए, तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हार्ड था। आप लोगों को जैसे यूट्यूब की सुविधाएं अलग अलग, आपके आप ऑनलाइन पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब आप मूल्य स्तर के परिवर्तनों को नहीं देखा जाता कि रेट इन्फ्लुएंस हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इन चीजों को, इसमें कोई स्पेस नहीं है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध समंकों पर आधारित अनुपात अविश्वसनीय। कभी भी कोई भी डाटा 100% सही नहीं होता है, जो आप चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई अमाउंट है, डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन से समझेंगे हम कि कोई कार है वो 10 लाख की है, हमने एज्यूम किया है कि वो पर ईयर 10% डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब 1 लाख रुपीज पर ईयर। वो 10 लाख की है तो 1 लाख रुपीज पर ईयर डेप्रिसिएशन में जा रही है। कोई जरूरी नहीं है वो 10% ही डेप्रिसिएशन हो रही है। आफ्टर 5 ईयर कोई जरूरी नहीं है कि वो कार 5 लाख में बिके, वो कार 3 लाख में भी बिक सकती है। तो अशुद्ध समंक मतलब डाटा हमेशा सही हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। डाटा चेंज भी हो जाता है, कि मतलब कई सारी चीजें होती हैं जो गलत इंफॉर्मेशन से चलती आ रही होती है, ठीक है। लेखांकन नीतियों में भिन्नता, नीतियां मतलब पॉलिसीज, डिफरेंशिएट इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब आपने लाभ पढ़े थे अकाउंटिंग रेशियो के, तो उसमें देखा था कि कंपेयर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी जो है वो टाइम पीरियड एक्सेप्ट कर रही है 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरी कंपनी जो है वो लेखांकन अवधि ले रही है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो दोनों की नीतियां अलग अलग हो गई ना। तो जनवरी में वो नहीं एक साथ अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकती, क्योंकि एक का तो 9 मंथ कंप्लीट होगा और एक का 12 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो वो एक साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तो अलग अलग फर्म अलग अलग नीतियां अपनाती हैं किसी काम को करने की। जैसे डेप्रिसिएशन ही है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड उठाता है, कोई रिटर्न डाउन मेथड लेता है।
तो वो चीज सही नहीं होती। सबकी नीतियां अलग अलग है, तो हम उसमें उस बेस पे इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है अकाउंट के पर्पज से, कि अकाउंट में आप 11th में भी आपने पढ़ा होगा, अकाउंट में कहीं भी मुद्रा के अलावा किसी और चीज का कोई स्पेस नहीं है। मतलब जो मनी ओरिएंटेड, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों का लेखांकन किया जाता है। क्वालिटी का, किसी की गुडविल का कोई लेखांकन नहीं है। कंपनी की गुडविल का, लेकिन आप जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप बड़ी से बड़ी डील आपके बिहेवियर पे भी हो जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग में स्पेस है मौद्रिक तत्वों का, जिन चीजों को हम मेजर में मनी में मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का व्यवहार अच्छा है, बोलने का ढंग अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो क्या उसकी वजह से ज्यादा सेल हो रही है क्योंकि उसने मार्केट में अपनी वैल्यू बना रखी है, तो उसकी कोई स्पेस नहीं है। अकाउंटिंग में सिर्फ स्पेस है जो आपका कैश खर्च हो रहा है, कैश आ रहा है। किसी के गुणात्मक तत्व, जिससे किसी चीज की क्वालिटी का पता चलता है, किसी बिहेवियर का पता चलता है, उसके लिए इसमें अकाउंटिंग में कोई स्पेस नहीं है। ये इसका एक दोष है कि यहाँ पे ओनली क्वांटिटेटिव चीजें रखी जाती है, क्वालिटेटिव चीजें नहीं रखी जाती। नेक्स्ट है लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव। जो इसकी स्वाभाविक सीमाएं हैं, जैसे कि पद्धति, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, वो सब अलग अलग। सारी कंपनीज, सारी फर्म, सारे जो भी एंटरप्राइजेस हैं, सब अपना अलग अलग रखते हैं, जिससे सबको मर्ज करना और सबके बीच में कंपेयर करना सो डिफिकल्ट हो जाता है। उसे नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट तक ये रॉन्ग ही आएगा, आप कितनी भी कोशिश करोगे। ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल वे, मतलब इसमें ये है कि लेखांकन अनुपात एक साधन है, साध्य नहीं है, एक जरिया है, एक सोर्स है। तो कई बार ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैनेजमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर देती है। आप मान लीजिए डिविडेंड है, ठीक है ना, डिवेंचर्स है, उस पर इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो व्यक्तिगत पक्षपात हो जाएगा। तो कभी भी लेखांकन रेशियो जो है, अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात करेक्ट नहीं आएगा। मतलब सबका अलग अलग आएगा, सबका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हर चीज का अलग अलग आएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, जिसको बोलते हैं लेखांकन अनुपात की सीमाएं या दोष। आपको ये तीन चार लेखांकन अनुपात की वीडियोस गई हैं, उनको मर्ज कर देंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होगा कि लेखांकन अनुपात किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ और दोष लिखिए। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करके आप एक परफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जिसे आप अपने सेल्फ नोट्स में तैयार करिए बच्चों, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। इसके बाद आपका एक कैश फ्लो चैप्टर के बाद मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।